आप में से बहुत से लोगों ने वियाग्रा इस्तेमाल की होगी और एक मिसकंसेप्शन जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में फैली हुई है वो ये है कि वियाग्रा को हम मेल टाइमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। असल में इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो आपके सामने आज मैं पेश करूंगा, क्योंकि हर लेमेन यानी वो बंदा जिसे मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती वो आपके सामने जब नॉलेज शेयर करता है तो आप उसकी वीडियो वॉच करते हो और मिलियंस ऑफ व्यूज उस पर आ जाते हैं। यानी लाखों लोग उस वीडियो को देखते हैं बिना ये समझे कि क्या ये सच कह रहा है या जो इसकी बातों में झूठ है, या ये अपने से सिर्फ वो जो लिटरेचर या जो लीफलेट होता है उसे पढ़कर आपको नॉलेज दे रहा है। असल में व्याग्रा की सच्चाई क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज के बुनियाद पर बताऊंगा, और जितनी मेरी मेडिकल की नॉलेज है उसके बुनियाद पर मैं आपके सामने सारे हकायक पेश करूंगा। क्योंकि अमूमन लोग ये वीडियो देखने से घबराते हैं, नहीं देखते हैं, कहते हैं कि पता नहीं इसमें कितना न्यूडिटी होगी या गलत चीज होगी। हालांकि इस वीडियो में आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी, फुली इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रेटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, फाइजर की तरफ से बनाया गया वियाग्रा नामी टैबलेट जो आप हम अमूमन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए या टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मर्द हजरात के लिए बोल रहा हूँ। वो टैबलेट किस लिए बनाई गई है? असल में ये टैबलेट बनाने की मेन वजह ये थी, जब रिसर्चर्स ये टैबलेट बना रहे थे वियाग्रा जिसका फॉर्मूला यानी जिसका जेनेरिक नेम स्लिडेनाफिल है। स्लिडेनाफिल या वियाग्रा एक ही बात है, ठीक है। चाहे मैं स्लिडेनाफिल कहूँ या वियाग्रा कहूँ एक ही बात है, क्योंकि वियाग्रा इसका ब्रांड नेम है और जेनेरिक नेम इसका स्लिडेनाफिल है। तो वियाग्रा नामी टैबलेट जब बनाई जा रही थी, रिसर्चर्स ने इस दौरान ये बात नोट की कि ये अमूमन हमने बनानी किस लिए है। हमने एंजाइना यानी चेस्ट पेन या कार्डियक पेन जब होता है, मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट में जब पेन होता है एंजाइना यानी, और मोस्ट प्रोबेबली वो जब दिल की वजह से हो, अगर वो चेस्ट पेन दिल की वजह से है तो उसके लिए इन्होंने एक टैबलेट बनानी थी वियाग्रा के नाम से स्लिडेनाफिल, ठीक है। वो इस एंजाइना यानी चेस्ट पेन को कम करती थी। क्यों कम करती? वो वेजोडायलेशन कॉज करती, ठीक है। ये टैबलेट लेने के बाद हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स है, चाहे वो वेन्स हो या आर्टरीज हो, वो डायलेट हो जाते, फैल जाते, जिसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होती। ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से हाइपोटेंशन होती, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता, कम हो जाता। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होता तो वो पेन कम हो जाता, ठीक है। तो ये अमूमन बनानी किस लिए थी? ये हाइपोटेंशन के लिए बनानी थी, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये टैबलेट मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने बनानी थी। बाद में ये हुआ कि जैसे ही इन्हें पता चला कि यार वियाग्रा हाइपोटेंशन तो कॉज करती ही करती है, ब्लड प्रेशर कम करती ही करती है, लेकिन पेनिस के अंदर जो कुछ सैक्स होते हैं, सैक्स से मुराद यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां जब ब्लड फ्लो ज्यादा जाती है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो कंडीशन होती है वो भी दूर हो जाती है। यानी जिसे हम ईडी यानी पेनिस में जो काफी ऐसे ढीलापन वगैरह होता है उसे कम करती है। तो इन्हें जब ये पता चला कि ये तो चेस्ट पेन से ज्यादा वहां असर कर रही है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम कर रही है, तो क्यों ना इस टैबलेट को उस पर्पस के लिए यूज किया जाए। तो फिर तब ये कहा गया कि एंजाइना की बजाय ये टैबलेट अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कंडीशन में हम देंगे और यूज करेंगे। तो तब से अब तक ये हम कब लेते हैं? जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन मेल में हो, ठीक है। लेकिन अब ये कब नहीं लेनी आपने, ये बात आप जान लें। देखिए, टाइमिंग ये बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करती, ये गलत एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है हमारी सोसाइटी में। हाँ, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करती है, यानी हार्डनेस पेनिस में आ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको आपकी जो ड्यूरेशन है इंटरकोर्स की वो इंक्रीज नहीं कर सकती, ठीक है। अब कितनी देर तक ये हार्डनेस मेंटेन रखेगा पेनिस के अंदर, यानी ब्लड फ्लो कितनी देर तक ज्यादा रहेगा पेनिस के अंदर? जैसे ही ये टैबलेट ली जाती है 30 मिनट्स के बाद ये अपना असर शुरू करता है। 30 मिनट से 2 घंटे तक, यानी 2 घंटे मतलब 30 मिनट से 2.5 आवर तक, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर ये अपना मैक्सिमम रिजल्ट दिखाता है। फिर जैसे ही 4 घंटों तक ये ड्यूरेशन बढ़ता है तो इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी से निकल जाता है और या इनएक्टिव हो जाता है, फिर असर नहीं दिखाता, यानी इसका असर 4 घंटों तक रहता है।
पहले आधे घंटे से लेके 2.5 घंटे तक इसका सही असर रहता है, यानी आधे घंटे बाद इसका असर शुरू होगा और 2.5 घंटे तक, फिर उसके बाद असर कम होता जाएगा 4 घंटे बाद इसका असर फुली खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया कि कब हम ले सकते हैं। मोस्टली अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी ले सकते हैं, लेकिन जब बंदा सेक्सुअली अराउज होता है उस कंडीशन में फिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन को भी दूर करती है। वो बंदा बिल्कुल भी नहीं लेगा अगर उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ठीक है। और कंट्रा इंडिकेशन इसके क्या है, कब कब नहीं ली जा सकती। एक तो लो ब्लड प्रेशर के केस में, दूसरा अगर किसी भी तरह की ब्लड डिजीज है, चाहे वो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, या कोई और कंडीशन हो ब्लड डिजीज हो, तो फिर बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी है टैबलेट। इसके अलावा और कब नहीं लेनी, अगर मल्टीपल माइलोमा हो। मल्टीपल माइलोमा से मुराद यानी बोन मेरो, जो बोन के अंदर जो बोन मेरो होता है, जहां से आपके जो आपकी ब्लास्ट फॉर्मेशन होती है ना, जो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होती है जिसके बाद आपका ब्लड बनता है, अगर बोन मेरो में कोई भी डिजीज है, ठीक है, बोन मेरो कैंसर है जिसे हम मल्टीपल माइलोमा कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपने नहीं लेनी। यानी बोन मेरो कैंसर, ब्लड कैंसर, इन दो कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं लेनी, या अगर ब्लड की किसी भी तरह की डिजीज है तो आपने नहीं लेनी, ठीक है। दीगर और कुछ कंडीशंस हो सकती है जिसमें नहीं ली जा सकती। और अगर आपको स्ट्रोक आया हुआ है पिछले 6 महीने में, या इसके अलावा आपको किसी भी तरह की हार्ट डिजीज है ना, दिल की बीमारी है किसी भी तरह की, तो आपने अपने हेल्थ एक्सपर्ट से पहले रब्ता करना है, फिर ये ले सकते हैं, वरना नहीं लेनी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप ये टैबलेट लें, पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से रब्ता करें, फिर ये टैबलेट लें। सही है। ये भी बताया कि कब लेनी है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में ये दी जाती है, लेकिन आजकल हम कब लेते हैं, जब हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़े। और हाँ, एक बात आपने जाननी है, वो ये जाननी है कि अगर हार्डनेस पेनिस में इतनी ज्यादा हो जिसकी वजह से आपको पेन होने लगे, तो फौरन इसका यूज छोड़ दें, बिल्कुल भी ना लें, और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से फौरन रब्ता करें कि देखिए मुझे ज्यादा पेन हो रहा है। फिर वो आपको एक डोज प्रिस्क्राइब करेगा, आपको एक मेडिकेशन देगा, उससे आपको ट्रीट करेगा, अदरवाइज कंडीशन वर्स हो सकती है, ठीक है। क्या ये डेली ले सकते हैं? कंडीशन अगर बिल्कुल ओके है और इंटरकोर्स भी डेली अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में डेली ली जा सकती है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि कुछ दिन लेने के बाद फिर आप छोड़ दें, कुछ अरसे बाद फिर से लें। लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर है आपका, यानी जैसे 90 to 50 होता है या ऐसे लो रहता है अमूमन, तो आप बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो ये थी इसकी मालूमात। अब ये भी बताया कि कब यूज करनी है, कब यूज नहीं करनी, कैसे यूज करनी है। अमूमन खाने के बाद या खाने से पहले कभी भी आप ले सकते हैं। इंटरकोर्स से 30 मिनट्स पहले ही लेनी है, फिर 30 मिनट बाद आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। रात को अमूमन सेवरल मतलब ऐसे ड्यूरेशंस पर आपको इरेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपको इरेक्शन हो सकती है 25 से 35 मिनट के बीच, मतलब 25 से 35 मिनट तक कई बार आपको इरेक्शन रात को हो सकती है इसकी लेने के बाद। ये मैंने आपको इसके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर की, उम्मीद करते हैं आपको इसकी मालूमात अच्छी लगी होगी। सो अगर आपके फ्रेंड्स या कोई भी व्याग्रा लेते हैं और उनको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो ये आगाही पहले। इट्स योर फार्मासिस्ट फ्रेंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो की मालूमात अच्छी लगी है, कमेंट में थैंक यू ज़रूर कह दीजिएगा मुझे। थैंक यू इब्राहिम। So see you in next video. Until then, Allah Hafiz.